अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला से ये दुआ है सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो हुआ कुछ इस तरह कि ये जो कोविड का सीज़न चल रहा था, जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरी एलईडी जो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसके साथ कुछ इशू हो गया था। ये ऑन नहीं होती थी काफ़ी देर तक, 10 मिनट्स हो जाते थे, स्टार्टअप विंडो नहीं आती थी और फिर जब चलती थी तो चलते चलते बंद हो जाती थी। तो आई थॉट कि ये जो इसका स्टार्टअप बटन है इसका कुछ इशू होगा, क्योंकि यहीं से लाइट येलो ग्रीन कलर की ब्लिंक होती थी, यहाँ से विंडो अप और डाउन हो जाती थी। तो मैंने कहा कि इसको मैं जो है चेक करवा लेती हूँ, बट चूँकि लॉकडाउन था और हफीज़ सेंटर बंद था तो मैं वहाँ जा नहीं सकती थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम इतनी दूर जाती हो हफीज़ सेंटर छोटे छोटे काम के लिए, तो वापडा राउंड अबाउट के पास जो मिनी बाज़ार है वहाँ बेसमेंट में तुम चेक करवा दो, वहाँ पे एक शॉप है और छोटे छोटे लड़के हैं तो ये सारा काम कर देते हैं। क्योंकि उसका कहना था उसे जब भी किसी किस्म के काम की ज़रूरत होती थी, लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल, तो वो वहीं पर बेसमेंट में दे देती थी और उसे इतनी दूर जाना नहीं पड़ता था। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा शाज़िया कह रही है तो मैं भी उसकी बात मान के हाँ बेसमेंट में दे देती हूँ। सो मैं ये स्क्रीन ले गई थी बेसमेंट में, वहाँ पर मैंने जाकर दी और अपना सारा इशू बताया तो उन्होंने कहा हाँ जी हो जाएगी। 2 डेज़ के बाद जब मैंने कॉन्टेक्ट किया तो जो है मैं उनकी शॉप पर गई। वहाँ पर उन्होंने एक तरफ कोरियर खोला हुआ था, साथ में मोबाइल की कुछ एसेसरीज़ रखी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे स्क्रीन रिपेयर करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ वो करते हैं, वो भाई अभी मौजूद नहीं है तो आप स्क्रीन ले आएँ तो वो रिपेयर कर देंगे। क्या इशू हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का? मैंने कहा वो चेक कर लें, मेरी स्क्रीन ना ऑन नहीं हो रही। खैर मैंने शाम में वहाँ पे स्क्रीन पहुँचा दी और जब नेक्स्ट डे मैं उनके पास गई हूँ तो उन्होंने कहा जी आपकी स्क्रीन ठीक हो गई है। मैंने कहा चेक करवा दें। तो मैं पहले तो बहुत कंफ्यूज़ हुई कि वहाँ पे जब उन्होंने स्क्रीन ऑन की, कहते हैं आप ले जाएँ ये हो जाएगी सही। मैंने चेक किया था सुबह से चल ही रही थी, तो फिर भी मुझे डाउट था। मैंने कहा मैं सामने ही इसको चेक करवा लूँ तो उसके बाद ही मैं पे करूँगी जो भी उनके सर्विस चार्जेस हुए। तो उन्होंने मेरे सामने भी जो है ना स्क्रीन ऑन की, तो स्क्रीन ऑन होने में टाइम लगा। मैंने कहा थॉट कि इनका सिस्टम जो है वो थोड़ा पुराना है, P3 होगा और चूँकि मैं P4 यूज़ कर रही हूँ उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो जल्दी स्क्रीन ऑन हो जाती है। एनी हाउ वहाँ पे स्क्रीन ऑन हुई और मैं घर लेकर आई और मैंने आप लोगों के साथ वीडियो व्लॉग में शेयर किया कि ये मैंने स्क्रीन रिपेयरिंग के लिए दी थी, जो कि उन्होंने रिपेयर कर दी है और अब से मैं दोबारा से व्लॉग्स अपलोड करूँगी। बट हुआ ये कि मैंने व्लॉग्स जो बनाए थे तो वो मैं अपलोड नहीं कर सकी। उसका रीज़न ये हुआ कि स्क्रीन 1 दिन 2 दिन चली है, मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैंने एडिटिंग वगैरह की और उसके बाद स्क्रीन ने सेम वही प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया और पिछले 2 दिन से स्क्रीन ऑन ही नहीं हो रही थी। फिर मैं अपनी छोटी सिस्टर की स्क्रीन लेकर आई और उसको मैंने रिप्लेस करके देखा। आई थॉट कि इसकी जो डाटा केबल्स होती हैं उनमें कुछ इशू होगा, बट ऐसा सच कुछ नहीं था। फिर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने 2 टाइम्स इस स्क्रीन को रिपेयर करवाया और मैंने उनके सर्विस चार्जेस भी 2 टाइम्स पे किए हैं, बट इसका कुछ भी सलूशन नहीं हुआ। ना उन्होंने मुझे बताया कि स्क्रीन की जो है लाइफ एंड हो चुकी है और ये डेड होने के करीब है, आप इसको रिपेयर ना कराएं और इस पर मज़ीद पैसे ना लगाएं। जो आप इसको रिपेयरिंग पे लगा रहे हैं उसमें आप कुछ और पैसे ऐड करके न्यू स्क्रीन ले लें। इस चीज़ का मुझे अफसोस हुआ कि जो है उन्होंने मुझे बिल्कुल भी गाइड नहीं किया। मेरे लिए एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और मुझे इस पर काफ़ी लॉस भी हुआ और ये मेरी स्क्रीन ऑलरेडी डेड हो चुकी है। मैंने अपनी सिस्टर से जो है मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, आया हमें हफीज़ सेंटर जाना चाहिए या नहीं। उसने कहा नहीं, हफीज़ सेंटर ये स्क्रीन ले जाते हैं और वहाँ पे रिपेयर करवा लेते हैं। तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने कहा चलो दी आलम्स वालों को कॉल करो जिनसे मैंने हमेशा अपने सिस्टम्स वगैरह परचेज़ किए हैं। तो उनसे हमने कॉल की और उनसे पूछा कि ये स्क्रीन जो है कितने की। तो उन्होंने कॉल पर बताया कि 19 इंचज़ की जो स्क्रीन है वो 35,000 की 3500 की है, सॉरी, क्योंकि ये यूज़ में स्क्रीन्स आती हैं और जो इससे छोटी स्क्रीन है वो 2500 की। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं फिर विज़िट करती हूँ, अगर तो मेरी स्क्रीन रिपेयर होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपसे परचेज़ कर लूँगी। क्योंकि दी आलम्स वाले जो हैं वो सेल्स एंड परचेज़ करते हैं, रिपेयरिंग का नहीं करते हैं।
खैर हम लोग गए हैं हफीज़ सेंटर और आज मौसम बहुत बादल बारिश वाला हो रहा था, तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने अपनी सिस्टर से कहा 2 दफ़ा मैं इस पे पैसे लगा चुकी हूँ और अगर थर्ड टाइम पे मुझे इस पे पैसे लगाने पड़े तो ये तकरीबन मुझे उतने ही 3000 के राउंड अबाउट पड़ जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं न्यू स्क्रीन ले लूँ। तो ये डेड स्क्रीन थी, अब इस स्क्रीन को हम कहते हैं अल्लाह हाफिज़। और इसकी जगह जो मैं दूसरी स्क्रीन लेकर आई हूँ, ये भी जो है ये डेल कंपनी की स्क्रीन है। आप देख सकते हैं ये फटा हुआ नहीं है बिल्कुल। ये इसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक कवर कर दिया था ताकि कैरी करने में रास्ते में कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। तो ये डेल की स्क्रीन है और इससे पहले मैं एचपी की स्क्रीन यूज़ कर रही थी। तो चूँकि मुझे कैरी करने में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से मैंने इसका बैक स्टैंड उतरवा लिया था और वो बहुत इजी है इसमें लगाने में। सो वो स्टैंड हम अभी इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये स्क्रीन है और यहाँ से इसको हम लोग क्लिप को लूज़ करके इसको हम ऐड करेंगे यूँ, और ये हमारी स्क्रीन हो गई है ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये वहाँ पे मैंने स्क्रीन चेक करवाई थी और ये चल रही थी। ये भी मैंने इसकी जो है कवरिंग उतार दी है और आप ये देख सकते हैं ये छोटी स्क्रीन है और बिल्कुल यूज़्ड तो नहीं है, लेकिन आई थिंक किसी ने इसको परचेज़ किया और ज़्यादा सा यूज़ नहीं किया तो उन्होंने शॉप पर दे दी। तो अब इसको हम अटैच करेंगे और फिर आपके लिए जो है मैं ये वीलॉग अपलोड करूँगी इसको अटैच करने के बाद, ताकि प्रॉपर तरीके से सुकून से मैं काम कर सकूँ। तो ये जब स्क्रीन ले ली उसके बाद मैंने कहा फीस सेंटर आए हुए हैं तो मैं कुछ और भी चीज़ें ले लूँ। वैसे तो रोज़ाना जाया नहीं जाता क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है। तो बिल्कुल जो है अपोजिट साइड पर रहती हूँ, नियर वेलेंशिया टाउन। तो बहुत ज़्यादा फासला पड़ जाता है फीस सेंटर जो कि गुलबर्ग 2 में है, वहाँ जाते जाते। तो वहाँ से फिर मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर को जो है ना मोबाइल और दूसरी चीज़ें ले दूँ। अपनी सिस्टर को बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं उसे जो है न्यू मोबाइल लेकर दूँगी। उसे 3 साल पहले मैंने इन्फिनिक्स का हॉट नोट लेकर दिया था, हॉट नोट 4। और ये देखें ये इसकी कंडीशन है, ज़्यादा ही ख़राब नहीं हुआ है। इसका जस्ट जो है हार्डवेयर का इशू हुआ था, ये 2-3 दफ़ा गिरी है। ये ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है और ये यहाँ से बिल्कुल न्यू है। तो मैं बहुत केयर से, मैं और मेरी सिस्टर बहुत केयर से अपनी चीज़ें रखी हैं। तो उसने मना भी किया, मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो है उसको मैं बार बार फ़ोन रिपेयर करवा कर दूँ, क्योंकि इसको एक दफ़ा हम रिपेयर करवा चुके, इसका हार्डवेयर का इशू आ गया था। तो वो कहती भी रही कि नहीं आप ही, मैंने नहीं लेना है। तो मैंने कहा नहीं ले लो। और ये इसमें मेरा फ़ोन था, देखें इसकी कवरिंग मैंने अभी तक संभाल के रखी है और इसी फ़ोन से जो है मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं अपनी चीज़ें जो हैं बहुत केयर से रखती हूँ। इवन के जब मैं कॉलेज में थी तब भी मैं बुक्स अपनी इतनी केयर से रखती थी। मैं उनके ना कोई पेजेस जो है वो इस तरह दोरे करती थी, ना उनके ऊपर कोई निशान लगाती थी। तो मुझे बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार था। सारे कहते थे कि तुमने बुक्स किस लिए ली? तो मैं कहती थी बुक्स बुक्स तो फ्रेंड्स होती हैं और उनकी उसी तरह कदर करनी चाहिए जैसे आप अपने दोस्तों और रिश्तों की कदर करते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को जो है इन्फिनिक्स का ही लेकर दिया है। इन्होंने न्यू फ़ोन लॉन्च किया है, स्मार्ट प्रो। और ये भी डुअल सिम है और 32 GB जो है इसमें स्पेस है। और आप ये देखें इसके ऊपर जो है प्रोटेक्टर लगवा दिया था मैंने। डबल प्रोटेक्टर है इसका फुल, ताकि ये ख़राब ना हो। और इसमें ये डुअल कैमरा है और काफ़ी अच्छा इसका कूल कलर है, पर्पल सा शेड शायद आपको इस तरह, ये हाँ जी देखिए पर्पल सा शेड है इसके बैक कवर। और इसके साथ इन्होंने एक्सेसरीज भी दी हैं। इसकी जो है 1 ईयर की वारंटी है, इसका वारंटी कार्ड है, ठीक है। और ये इसकी मैनुअल बुक है और ये मुझे बहुत बहुत रीज़नेबल पड़ा है। ये तकरीबन आया है 15,000 रुपीज़ में। तो साथ में ये इसका चार्जर है, ये इसके हेडफोन्स हैं और ये चार्जिंग केबल है इसके साथ। और इसके साथ एक और चीज़ जो उन्होंने दी है वो है इसकी ये बैक कवर।
ये काफ़ी यूनिक सा बैक कवर मुझे पसंद आया है। इस पे मोटिव्स बने हुए हैं और मोटिव्स भी आप ये देखें, ये इस तरह के बने हुए हैं, ये आपको नज़र आएगा तो इसको दिखाएंगे, अब शायद आपको नज़र आएगी। इसमें मोटिव्स बने हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है और मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, बहुत यूनिक ग्लास कवर है। तो जब मैं इस पे प्रोटेक्टर लगवाने गई तो वो शॉपकीपर मुझे कहता है कि इसका कवर भी ले लें। तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ ऑलरेडी, कहते हैं नहीं वो बहुत हार्ड बॉडी का है, तो मैं आपको सॉफ्ट सिलिकॉन दिखाता हूँ। लेकिन बात सिलिकॉन की नहीं, बात उस चीज़ की है जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे। मेरी सिस्टर बहुत मुझसे नाराज़ हुई कि आप ही, मैंने तो ये लेना नहीं था, आपने क्यों ज़बरदस्ती की। वो फ़ोन चल रहा था, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल था और मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि तुम्हारा मोबाइल जो है वो गिरा भी और ख़राब भी हो गया है, तो मैं उसको जो है एक्सचेंज करवा दूँ। तो उसको मैंने ये मोबाइल लेकर दिया है और अभी वो इसमें अपनी सिम्स वगैरह डालेंगी। मम्मा को भी ये बहुत पसंद आया। उसके बाद जो चीज़ें मैंने वहाँ से ली उसमें ये मैंने जो है माइक लिए थे। ये वायरलेस तो नहीं है मुझे पसंद माइक, ये वायर वाले हैं, प्रोफेशनल लेवियर माइक है और बहुत अच्छा है। ये मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों के साथ कंपैटिबल है और इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने दो परचेज़ किए। मुझे एक जो है ये 550 रुपीज़ का मिला, जो कि मेरी सिस्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेंसिव था, क्योंकि उसने जो सर्च किया था इंटरनेट पे, वो वहाँ पर 400 रुपीज़ का दे रहे थे, मीन्स के 399 का। तो मैंने कहा कोई नहीं, कोविड चल रहा है और वो वीडियो 2-3 मंथ्स पहले की है, तो ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो महंगाई तो ये लोग करते ही करते हैं, चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, चीज़ें डाउन नहीं आती हैं। तो ये मैंने 2 माइक ले लिए, पहले मैं एक ले रही थी, फिर मैंने कहा चलो मुझे दोबारा आना पड़ेगा, तो ये 2 माइक ले लिए। एक अभी ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये उसकी वायर है, इसी से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग। और एक ये मैंने अपनी सिस्टर को लेकर दिया है, तो इसको इसको अनबॉक्स नहीं किया, इसको करते हैं हम अनबॉक्स। ये तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्होंने काम नहीं किया हुआ। इससे पहले मेरे पास बोया का MM1 था और वो थोड़ा मुश्किल था, वो डेस्कटॉप माइक था। तो ये इसकी क्लिप पिन है, ठीक है। ये इसका छोटा सा माइक है, ठीक है। और ये साउंड प्रोटेक्टर आगे लगा हुआ है और ये इसकी केबल है। मुझे ये पसंद आया था, रेंज में भी था, इसमें बोया का भी था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। मैंने कहा जब बोया भी हमें वही क्वालिटी दे रहा है तो फिर क्यों ना मैं लेवियर माइक ही ले लूँ। ये चीज़ें ली और इसके अलावा जो मुझे चाहिए थी, ये है आई थिंक इसके रिसिप्ट जी। स्मार्ट इन्फॉर्मेशन वालों से मैंने जो है कंसेशन करवाया था, क्योंकि उनसे मैंने और भी चीज़ें ली थी, तो ये उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ कर दिया। तो मैंने जो है ये एक मोनोपॉड लिया। वैसे सेल्फी स्टिक तो मेरे पास थी, बट उससे जो है मैं व्लॉग्स नहीं शूट कर सकती थी, तो ये एक मोनोपॉड मुझे बहुत पसंद आया था, हैंडी भी, और मैं इसको इजीली जो है कैरी भी कर सकती हूँ। तो ये तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है। इससे सेल डलता है और इससे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी अपने पिक्चर लेनी है या तो जो है बार बार फिंगर टच नहीं होगा, ये वायरलेस है, ब्लूटूथ इसके थ्रू हम कर लेते हैं। और ये इसका यूँ हो जाएगा, थोड़ी सी यहाँ स्पेस का इश्यू है, ये इसको नीचे से इस तरह से लॉक हो जाता है। ये इसका की लॉक है, इसको मूव करके इस तरह लॉक कर देते हैं तो ये खड़ा हो जाता है। तो ये आप इस तरह इजीली इसको
यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका जो हैंडल है ये भी बहुत कन्वीनियंट है, इसमें मोबाइल इजीली आ जाता है। तो ये हो गया है मोनोपॉड, तो साइड पर कर देते हैं। और ये है सेल्फी स्टिक, ठीक है। मोनोपॉड में ये बड़े साइज़ में थी, ये मैंने सिस्टर के लिए ली और छोटी मैंने अपने लिए ली थी। तो सारा ही ये मतलब इम्पोर्टेड चीज़ें हैं। और ये यंग टैंग वालों की है। तो ये इतनी लंबी हो जाती है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको कैमरे के स्टैंड में फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसके होल्डर लगता है बिल्कुल इसी तरह जैसे मोनोपॉड में लगा हुआ है। तो वो होल्डर मेरे पास था, सो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है लेने की, वो होल्डर देकर वो इसमें अटैच करते हैं। और ये बहुत अच्छे से जो है स्टिक काम देती है। और मुझे खैर गैजेट्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल गलत गाइड कर दिया, मैंने स्टिक उल्टी पकड़ ली थी क्योंकि मुझे गैजेट्स समझ में नहीं आता कि उनको कैसे हैंडल करे। तो वही छोटी सिस्टर जो भी मेरी वीडियो शूट कर रही है मेरा मजाक उड़ा रही थी, और उसने जो है थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज किया था और मुझे उसने गाइड किया है कि यहाँ पर जो है ये हैंडल लगेगा जो स्पेयर में उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। और ये वाली जो जगह है ये आपको नोज़ल नज़र आ रही है, ये किसी भी स्टैंड में जो है ट्राईपॉड वगैरह में फ़िक्स हो जाएगी। और यहाँ से हम जो है इसकी लेंथ को बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो ये गैजेट्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे बता सकती है। बहुत मिस्टेक्स और ब्लंडर्स हो रहे हैं, अब वो हंस रही है मुझ पर। तो मैंने कहा मैं ट्यूटोरियल आपको करके बता देती हूँ। ये फ़िलहाल मेरे पास छोटा हैंडी स्टैंड है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली स्पेस है, इसको हम इसके साथ यूँ अटैच करेंगे। इस तरह वो हो गया। यस, अब सही है। ठीक है। और ये इसके साथ यहाँ पर ये इस तरह। और यहाँ से इसको जो है आप कर सकते हैं चेंज, नीचे की तरफ करना है। और ये इसको आपने यहाँ से नोज़ल टाइट कर देना है। तो ये इस तरह नीचे की तरफ भी आपका मोबाइल आ जाएगा। तो ये भी इसका हैंडी करने में है। और ये देखिए ये इस तरह, और एक सिंपल वाला भी है मेरे पास। तो किसी दिन आपके साथ मुकम्मल मैं गैजेट्स के ऊपर भी एक व्लॉग शूट करूँगी। वो मुझे ज़्यादा हैंडल करना नहीं आता, ये सिस्टर ही हैंडल करती है, तो उसको मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों का पता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें ली तो उसमें कहती आपने आप ही इतना खर्चा क्यों कर दिया। बट फिर मुझे ये था कि अगर मैं कोई चीज़ ना लूँ तो मुझे अफसोस रह जाता है कि भाई ये मैंने क्यों नहीं लिया, काश मैं खुद ये ले लेती। मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ एक दफ़ा पसंद करके इसको मैं मिस कर दूँ और दोबारा मैं इस शॉप पर उसको परचेज़ करने के लिए जाऊँ तो वो वहाँ पर नहीं होती है, और शॉपकीपर कहता है कि आपने चांस मिस कर दिया, चीज़ आई थी वो सेल हो चुकी है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अब हमारे पास नहीं। तो फिर मुझे अफसोस होता है। तो मैंने इससे ये डिसाइड किया है कि मैं अफसोस ना करूं, और मैं जो चीज़ें मेरा दिल करता है मैं उसको परचेज़ करूँ, वो कि मैं एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं करती, सिर्फ वही चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी ब्लेंडर्स किए, उसको मैं एडिट नहीं करूँगी क्योंकि ये ब्लेंडर्स ही तो एक यादें रह जाती हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपके साथ भी कोई इस तरह के ब्लेंडर्स के इंसिडेंट्स हुए हैं तो हमारे साथ इनबॉक्स में या कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस हमें बताएं।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरी इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए जो है और नए व्लॉग्स लेकर आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।